नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे खैरागढ़ की, जहां करोड़ों की लागत से बन रहा सड़क और पुल निर्माण का कार्य 15 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया है। पुल नहीं बनने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। खैरागढ़ नगर के पिपरिया वार्ड से सोने सरार वार्ड में बन रहे बाईपास सड़क और पुल निर्माण का कार्य 15 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि यहां पुल का निर्माण लगभग 2 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, लेकिन आमनेर पुल निर्माण का कार्य अब तक अधूरा है। न्यूज़ार ने इस मुद्दे को उठाते हुए जनप्रतिनिधियों से बात की, जिस पर बाईपास सड़क के निर्माण में गुणवत्ता विहीन होने, सड़क जगह जगह से उखड़ने की बात बताई गई, लेकिन आज तक बाईपास सड़क का काम शुरू नहीं हो पाया। बाईपास में बना रहे पुल निर्माण के ठेकेदार निर्माण कार्य छोड़ चुके हैं, जिसके कारण कई सालों से बंद आमनेर नदी पर बन रहा पुल का निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है। पुल में उपयोग की गई सरिया जंग लगकर काली पड़ गई है। जब नींव ही कमजोर रहेगी तो पुल कितना मजबूत रहेगा, ये तो आप देखकर समझ ही सकते हैं। आए दिन यहां सड़क दुर्घटना भी देखने को मिलती है। इस मामले में विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवा। का जो पिपरिया से सोने सरार बाईपास रोड और पुल निर्माण का निरीक्षण हम लोग करने आए हुए हैं और लगातार देख रहे हैं बाईपास रोड में लगातार गुणवत्ताहीन काम हुआ है और ये पुल निर्माणाधीन पुल जो लगातार साल भर से लगभग बंद और पूरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ठेकेदार लगातार काम बंद कर दिए हैं, क्षण पूरे काले पड़ गए हैं, पूरे जंग लग गए हैं और कोई प्रकार के यहाँ लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के जनप्रतिनिधियों को चिंता नहीं है। लगातार खैरागढ़ शहर में घटनाएं घट रही है, कई लोगों की दुर्घटना से मौत हो रही है। उसी कारण आज बाईपास रोड को स्वीकृत कराया गया था कि बाईपास रोड बनने से खैरागढ़ के ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी। वहां जो बड़ी बड़ी गाड़ियां शहर से अंदर चलती हैं वो बाहर से बाईपास निकलेगी, दुर्घटना रुकेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सो हुए बैठे हुए हैं और लगातार किसी की मौत कई लोग मजा ले रहे हैं। हम तो आज मांग करने आए हैं कि गुणवत्ताहीन जो काम हो रहा है उसमें जांच किया जाए और बाईपास रोड और पुलिया का निर्माण जल्द शुरू किया जाए। मेरा नाम है इंजीनियर दुर्गेश निषाद। मैं इस ब्रिज का इंजीनियर हूँ। कौन लिया है टेंडर इसको? टेंडर लिया है M.K. गुप्ता एंड कंपनी कोरबा की है, जो कि करीबन 2021 से चालू है ये, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से हम लोग डिले हो गए हैं। अभी अपने को टारगेट मिला था 30 जून का, लेकिन 30 जून कंप्लीट नहीं हो पाया। चुनाव बीच में आया, उसके बाद से फिर विधानसभा चुनाव के बाद फिर अभी आया अपना गवर्नमेंट, इसी वजह से अपना डिले हो गया। अपने को टाइम एक्सटेंशन लेना है और इस साल तक पूरा कंप्लीट करना है। क्या संभावना क्या है, कब तक के कंप्लीट हो जाएंगी? एक अनुमानित यह है कि अपने को अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करके देना है 2024 में। जी। और कोई किसी तरह की दिक्कत प्रशासनिक तौर पे तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो ब्रिज से लगा हुआ अप्रोच रोड है वो दिक्कत दे रहा है, क्योंकि इसका अभी तक शासन ने सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। अभी तक इसका पैसा परेशानी आ रही है अप्रोच वॉल बनाने में। क्या है कि अगर हम लोग ब्रिज तो बना देंगे, उसके बाद ट्रैफिक तभी खोल पाएंगे जब अपना अप्रोच रोड कंप्लीट होगा तो, लेकिन प्रशासन अभी ध्यान नहीं दे रही है इसमें। तो बात आमनेर पुल की है, खैरागढ़ की बात है। अधूरा पुल है, 15 साल से ये पुल इसी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सरिया पे जंग लग गई है। ऐसे में वहां के आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ पहले हमारे संवाददाता, खैरागढ़ संवाददाता नितिन भांडेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नितिन, ये जो 15 साल से ये पुल बन रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये बीरबल की खिचड़ी पक रही है। 15 साल पहले जो बजट आवंटित किया गया था वो हमको लग रहा है कि अब उस पर अगर जो खर्च अब से बनना शुरू हो, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो उसमें अब दूनी से तीन गुनी लागत आएगी। ऐसे में
आपने अधिकारियों से बात की, इंजीनियर से बात की, क्या लगता है कि उनके बातों से कि क्या पुल का निर्माण कार्य होगा या फिर ऐसे ही अधूरा पड़ा रहेगा? एडिटर जी, आपने एक अच्छा चीज कहा कि बीरबल की खिचड़ी पक रही है। वाकई में खैरागढ़ जिले में अगर हम बाईपास सड़क की बात करें तो 10-15 सालों से बीरबल की खिचड़ी ही पक रही है। बता दें कि जब इसकी निविदा जारी हुई 2008 के आसपास, जैसे कि जनप्रतिनिधियों ने ही नगर पालिका के बताया हमको कि जब निविदा जारी की गई थी उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी और आज 2025 हो गया है। हमने न्यूज आवर ने पूरी पड़ताल की इस मामले की कि ये कब से लंबित है। तो 2018 में संजय सिंह नाम के एक ठेकेदार को सड़क बनाने के लिए, बाईपास सड़क बनाने के लिए लगभग 1,883 लाख रुपया स्वीकृत की गया टेंडर के माध्यम से, जिसकी निर्माण अवधि 36 माह रखी गई, लगभग 3 साल। लेकिन आज 2025 हो गया है, 10 वर्ष होने को है, सड़क बनकर उखड़ गई। एडिटर महोदय, आपको मैं बता दूं कि सड़क बनकर उखड़ गई। बीच में जब भारी बरसात का सीजन आता है तो बरसात के समय में निर्माणाधीन पुल में ये आलम थी कि जो सड़कें बनी हुई थी वो बरसात की वजह से पूरे भसक गए थे, जिसकी मीडिया में खबरें भी आई थी। जी नितिन, आप जो जिस पुल की बात आप कर रहे हैं, नितिन, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। मेरा नाम टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, देवेंद्र है, देवेंद्र नाम ले सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि ये पुल 10 वर्षों में नहीं बन पाया, 3 साल का लक्ष्य रखा गया था कि 3 साल बाद जो है 3 साल के अंदर ये पुल बन करके तैयार हो जाएगा। उसके साथ जो लगी हुई सड़क बनी थी बन करके उखड़ गई। अब सवाल यहां पर यह है कि अब इसके लिए क्या होगा, क्या उपाय है कि ये पुल तैयार हो? यहाँ पर लगभग 30 किलोमीटर की बाईपास जो सड़क बन रही है, वहां पर सिर्फ 3 पुल बनना है। एक मुस्का पुल है, एक आमनेर पुल है और एक पुल जो है वो सामने ही हमने जो दिखाया निर्माण जिसका अधूरा है। 2 पुल बन चुके हैं। एमके गुप्ता कंपनी की कोरबा की ठेकेदार है जिसने 2 पुल का टेंडर लिया था। उन्होंने अपना कार्य जैसे तैसे कर लिया है, लेकिन स्थानीय खैरागढ़ छुई खदान में एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम संतोष सिंह है, जिसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया पीडब्ल्यूडी के द्वारा। उनके द्वारा पेटी में ये कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है। सुनने में तो ये भी आता है कि इसमें भारी भर की गई है और जिसके चलते अधिकारी जो है उनको पेमेंट नहीं किया है, जिसके कारण ठेकेदार छोड़ दिया है। लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही को आज जनता भुगत रही है। खैरागढ़ जिला बनने के बाद भारी ट्रैफिक दबाव पड़ रहा है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। और इस बाईपास सड़क का निर्माण इसीलिए करवाया जा रहा था ताकि शहरों से भारी वाहन का आवाजाही कम हो और यहाँ की जनता सुरक्षित आवागमन कर सके। लेकिन जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनावी वोट में अपना उपयोग करते हैं जनता को। लेकिन जी, हम रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ यशोदा वर्मा जी, विधायक खैरागढ़, जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी यशोदा वर्मा जी, जैसा कि यहाँ आमनेर का पुल है जिसका निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 2018 में यह स्वीकृत हुआ था, इसके लिए पैसे भी स्वीकृत हुए थे। 3 साल में बनना था, 36 माह में पुल का निर्माण होना था। आज 2025 है, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? ये तो सारा भ्रष्टाचारी हुआ है, उसमें बाईपास रोड के नाम से सिर्फ भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ाया हुआ है। उसको तो बनाना था। हम तो विधानसभा में भी मुद्दा उठाए थे इसके लिए।
लेकिन अभी तक के अधूरा है, अभी भी नहीं बन पाया है। अभी भी हम लोग लगा रहे हैं विधानसभा में। तो क्या लेकिन कुछ सरकार की विकल्प तरफ बच से रहा कोई- है कि या सरकार की फिर तरफ आप से कोई जवाब विधान नहीं आया है। जी कोई विकल्प है इसका? इसका यही विकल्प है, अगर सरकार हमारी बात सुने तो हम निश्चित ही वो पूरा होगा। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 2018 सरकार अभी तो बनाना तो नहीं चाह रहे हैं। 2023 में आपकी सरकार बदली है। 2018 में इसका टेंडर पास हुआ था, पैसे स्वीकृत हुए थे। सरकार तो अब आपकी बदली है 2023 में। 2018 में जब सरकार बनी तो मैं विधायक नहीं थी। जी ठीक है। पता है, आप मैं जी तो उस मेरा समय आप कार्यकाल तो सिर्फ अंतिम समय में था, आखिरी 1 साल के कार्यकाल में था। जी तो मैंने विधानसभा में ये सब के बात को मुद्दा उठाया। फिर हम्म। चुनाव आ गया, सरकार चेंज हो गए, उसमें भी बात को मैंने रखी विधानसभा में। लेकिन आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, न विधानसभा में और न ही क्षेत्र में, ऐसा लगता है। सत्र में हम लोग बात रखते थे, गोल मोल जवाब दे देते हैं, करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसे बोल देते हैं। विभाग भी यहाँ से विभाग वाले को भी पूछते हैं तो वो भी इधर उधर से बात करके अपने आप को हटा देते हैं। तो कोई विकल्प है या फिर इसी तरह से आप बात करती नहीं, हम रहेंगी? संघर्ष करेंगे। जी, संघर्ष माने किस तरह का संघर्ष आप करेंगी? हम संघर्ष करेंगे कि कहाँ पे किस पे रुका है, जब स्वीकृत हुआ है तो उस पैसे को आप कहाँ किए हो। निर्माण कार्यक्रम, यहाँ निर्माण कार्य तो ठीक नहीं रहा है, तो पैसे को कहाँ किए हो। हम जवाब मांगेंगे ना, उसको देना ही पड़ेगा जवाब। जी, तो आपने अब तक मांगा नहीं है जवाब, अब मांगेंगी, कब तक मांगेंगी? मांगे हैं हम मांगे थे बाईपास रोड, कितने किसानों का जमीन आया, सबका जवाब दिया है कि इतने किसानों ने जमीन बेचा और दिए हैं। और एक ही मालिक को बेचा है, वो खरीदने वाला एक ही है, बीजेपी का है। तो क्या अब वो सब व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं लोग, वो जिन्होंने जानकारी हमको मिल गए, अब हम दूसरे स्तर से विधानसभा में लगाएंगे। वो जानकारी हम ले लिए नहीं, हैं। बात हमको पता पुल चल बनवाने गया। की है, आप कह रही हैं कि जमीन बेचने की बात, ये हमारे समझ में नहीं आई, हमें तो वही समझाइए। तो वो लगानी जमीन को खरीद कर तो बाईपास रोड बनाए हैं, उसमें वो तो किसान का जमीन है ना, तभी तो बाईपास रोड बना है। उसमें तो सरकार ने खरीदी है ये जमीन? सरकार ने नहीं खरीदी है जी, भाजपा के एक नेता ने खरीद कर उसको बाईपास रोड के लिए उसको सरकार को दिए। अच्छा जी, ये तो अच्छा काम है ना, ये तो बढ़िया काम है कि कम से कम वो काम खुद। है, लेकिन उसको काम को पूरा करना था ना, वो तो ले लिए पैसा जी, लेकिन काम तो अधूरा हो गया ना। लेकिन इस काम के लिए तो अलग से पैसे जारी किए होंगे सरकार ने? सरकार ने जारी किया है, जमीन के नाम से पैसा तो दे दिए हैं, लेकिन अब ठेकेदार भी भाजपा का है, सरकार भी अब भाजपा का है, गोल मटोल कर रहे हैं वो। ठेकेदार भी भाजपा का है, सरकार भी भाजपा की है, इसलिए काम जो है बड़ा दिक्कत है कि ठेकेदार भाजपा का है। अभी आप कह रही थी, नहीं, हमारी बात सुनिए विधायक जी, हमारी बात सुनिए। अभी आप कह रही थी कि 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, आप विधायक नहीं थी, तो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी विधायक को ठेका मिल गया, नहीं, बीजेपी विधायक को ठेका मिल गया, आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का ठेकेदार है। उस समय आप लोगों ने नहीं देखा, आपकी सरकार ने नहीं देखा कि ये बीजेपी का ठेकेदार है, हम इसे ठेका दे रहे हैं तो ये पूरा करेगा कि नहीं करेगा? क्या उस समय जो विधायक थे उसको उठाना चाहिए था ना? जी, नहीं, हम तो नहीं थे, हम तो नहीं, ठेकेदार नहीं, जो ठेकेदार था उसको जो दिया गया तो बीजेपी का ठेकेदार यानी कि विधायक जी ने ठेका दिया था क्या? विधायक जी जाने, अब हमको क्या पता हो किसको ठेके दिए थे। नहीं, आखिर किस मद से ये पुल का निर्माण हो रहा था? क्या बोले? ये किस मद से निर्माण हो रहा था, ये पुल का निर्माण? कौन सा विभाग इसके लिए पैसा दे रहा था? पीडब्ल्यूडी ने जब ये पैसे स्वीकृत किए थे उसको, तो सरकार तो आपके कांग्रेस की थी ना?
उस समय तो कांग्रेस की थी सरकार। हाँ, तो तब आपकी सरकार ने नहीं देखा कि हम बीजेपी के ऐसे ठेकेदार को हम ठेका दे रहे हैं जो काम पूरा नहीं करता। सरकार कांग्रेस की थी और विधायक थे जो भी कांग्रेस। जी, तो जो विधायक थे वो भी कांग्रेस के थे। फिर तो आपने जब जो भी कांग्रेस थे। नहीं, तो वही तो बात है। तो फिर आपने बीजेपी के ठेकेदार को क्यों ठेका दे दिया? हमने नहीं दिया है बीजेपी के। आपकी सरकार ने आपकी पार्टी की सरकार थी, आप उसमें कार्यकर्ता रही होंगी, तभी तो आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है। वैसे अचानक किसी को कांग्रेस थोड़ी टिकट दे देगी। हम संगठन में थे। संगठन में तो थे, जानकारी तो होगी कि हाँ ये समस्याएं हैं। लगातार दबाव बनाए हैं आप लोग संगठन में। तो एक शुरू में आए थे। अच्छा चलिए ठीक है। तो जब से आप विधायक बनी हैं तब से विधानसभा में आप प्रश्न लगा रही हैं, इससे जवाब मांग रही हैं। अधिकारियों से आपने बात की कि आखिर ये क्यों इस तरह से पड़ा? सबसे की हमने अधिकारियों से बात की है। उसने कहा कि कर रहे हैं मैडम, वहाँ से रुका है, मंत्रालय से रुका है, वहाँ से रुका है। मंत्रालय से रुका है? मंत्रालय से क्या धन जो PWD ने जारी किया था ठेकेदार को, तो अब धन नहीं है या फिर क्या मामला है, कुछ बताएंगे आप? वो देंगे अब जवाब, हम विधानसभा में हम पूछेंगे, वही अब देंगे वो जवाब। बताओ आपके पास अभी इससे संबंधित कोई विशेष जानकारी नहीं है? हमारे नहीं है विशेष जानकारी जी, हमारे जो संवाददाता जानकारी नहीं दिए हैं, आपको जानकारी नहीं दिए हैं। तो किस बात को आपने विधानसभा में उठाया, ये भी एक सवाल है। हम लगाए हैं ना, हमको पूरा जानकारी दीजिए करके हमने विधानसभा में आपने कब लगाया प्रश्न की हमें जानकारी चाहिए? आपने प्रश्न कब लगाया कि हमें जानकारी? हमने लगाए हैं ठेकेदार क्यों रोक के रखे हैं। नहीं, कब लगाया था आपने? कब पूछा था विधानसभा में कि PWD मंत्री से? वाला विधानसभा में भी लगाए हैं। नहीं, तो कब पूछा था आप ये तो बताइए। आपने लिखित पूछा होगा, मौखिक पूछा होगा, कुछ तो पूछा होगा इसके संबंध में विधानसभा में। क्या पूछा था आपने? कब पूछा था? अभी ऑनलाइन क्वेश्चन लगाए हैं। ऑनलाइन कब लगाई हैं आप? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अभी मतलब क्या अभी हमसे बात करते हुए आपने क्वेश्चन लगाया है क्या? अरे भैया अभी तो चालू हुआ है विधानसभा, सर 24 से चालू है। नहीं अभी, लेकिन जीती हैं कब? 2023 में। 2023 से क्या अब विधानसभा चालू हुआ है? नहीं, बीच में समस्या तो 2018 से है ना? हाँ 2018 से है। 2023 में चुनाव हुआ है, तब आप जीत करके आई हैं। विधानसभा अब चालू हुआ है क्या? एक साल बंद था विधानसभा। हम लगातार लगा रहे हैं, लेकिन हम हमारा जवाब सही नहीं दे रहे हैं उन लोग। क्या जवाब आ रहा है? बस तो आप विभाग से पूछ लीजिए, हम बाद में बताएंगे, ऐसे करके बोल देते हैं उन लोग। नहीं तो लिखित आपने मांगा क्या? आप संबंधित आइए तो पूछिए ना, आज मीडिया वाले हो, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भूल रही हैं। ये समस्या, हमारा काम समस्या उठाना है। अगर जो IAS हैं, DM हैं और जो आपके क्षेत्र में आने वाले अधिकारी हैं सही से काम नहीं करते हैं, तो इसी के लिए आपको चुन करके भेजा गया है विधानसभा में कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, इस तरह की अनियमितता होगी तो आप देखेंगी। क्या देख रही हैं आप? विधानसभा सिर्फ आ रही हैं और जा रही हैं क्या? आप कह रही हैं कि आप कह रही हैं कि हमने सवाल लगाया है। कौन सा सवाल लगाया है? कहां का सवाल लगाया है? किस तरह का सवाल लगाया है आपने? फोन कट कर दिया है आपने। फोन कट करना विकल्प नहीं है विधायक जी। आप महिला हैं, बड़े सम्मान के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। यह आप लोगों की शिथिलता का नतीजा है। जनता के अधिकारों का रक्षा करना आपका कर्तव्य है और इसीलिए वो धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, लाइन में खड़े होकर के मतदान करता है, आप लोगों को जिताता है। इसलिए नहीं कि मीडिया वाले जाकर के क्वेश्चन करें और आप लोग जवाब न दे पाएं। विधायक जी, ये आपका काम है, ये आपका काम है। मीडिया को आप काम ना सिखाएं। मीडिया अपना काम कर रही है। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो IAS हैं
आपने उनसे बात की और उन्होंने क्या जवाब दिया? बार बार फोन कट करने से समस्या का हल नहीं होता विधायक जी। अगर जो आप बराबर फोन काटती रहेंगी तो इसी तरह से जो जनता है आपको फोन लगाएगी, इसका मतलब वो भी काटती रही होंगी, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी? आप कह रही हैं कि अब सत्र शुरू हुआ है, आप यह तक नहीं बता पा रही कि आपने कब पूछा। 2023 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें आप विजयी होकर के आई थी। क्या आपको लगता है कि साल भर बाद यह सत्र की शुरुआत हुई है? समस्या 2018 से बनी हुई है। क्या आप जीतने के बाद जनता को मूर्ख समझती हैं? मूर्ख ना समझिए, जनता सब जानती है। वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपका चुनाव किया है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से आप जवाब दे रही हैं, इस तरह से लगता नहीं है कि आपने इसके लिए कोई सार्थक प्रयास किया है। आप कह रही हैं कि किसी बीजेपी नेता ने जमीन खरीद करके वो सरकार को दिया था। हमारे संवाददाता नितिन भांडेकर इस बात को बताएंगे कि जमीन किसकी थी, किस तरह से ली गई और कैसे उस पर सड़क और पुल का निर्माण हो रहा है। नितिन भांडेर जी। जी देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर बाईपास सड़क का जो निर्माण किया गया है जिस जमीन पर, वो किसानों की जमीन है। बकायदा इस पर पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग है राजनांदगांव, जिस समय यह जिला गठित नहीं हुआ था, उस समय यहाँ पर सर्वे हुआ। बाईपास सड़क के लिए जो नियमता जो सर्वे की टीम आई, उन्होंने सर्वे किया कि शहर से बाहर हम सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर सोने सरार वार्ड जो लगभग मीटर की दूरी है, वहां किसानों के जमीन करके उनकी जमीन जो है भूमि अधिग्रहण के तहत अधिग्रहित की गई है और उन्हें जो मुआवजा उनका जो बनता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उनको दिया गया है। जी विधायक जी तो अभी ये कह रहे थे, नितिन जी, विधायक जी अभी ये कह रहे थे कि किसी बीजेपी नेता ने खरीद करके और पीडब्ल्यूडी यानी कि सरकार को दिया है। क्या है ये? जी देवेंद्र जी, ये तो संभव नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है। तो ये हमारी विधायक जी हैं, अगर जो इस तरह की बातें वो ऑन एयर कह रही हैं तो इसको क्या समझें कि इनको तो आधारीय जानकारी नहीं है, फिर ये लोगों की सेवा कैसे करेंगी? कोई इस तरह की समस्या आएगी, उसका निराकरण कैसे करेंगी? क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, यहाँ पे जी विधायक जी जो हैं वो एक्सीडेंटल विधायक हम कह सकते हैं, क्योंकि 2000 जो उपचुनाव हुआ था बीते आम चुनाव से पहले, यहाँ के जो राजा थे, रियासत के राजा थे, स्वर्गीय राजा देवराज सिंह, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। जिसके बाद खैरागढ़ जिला में उपचुनाव हुआ और उस समय खैरागढ़ जिला जो था वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता था और उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की थी। उन्होंने चुनाव में ये उनका फार्मूला काम आ गया और खैरागढ़ जिला बन गया। जिला बनते ही विकास के बड़े बड़े वादे किए गए कांग्रेस की सरकार में। 5 साल बीत गए, अब भाजपा की फिर से सरकार आई है, लेकिन अपने विकास और वादे किए गए क्षेत्रीय विधायक यशोदा वर्मा के द्वारा जो जनता से वोट मांगे थे विकास के नाम पर, उनको फिर से चुनकर विधायक बनाया गया है और आज वो खैरागढ़ जिले विधानसभा की विधायक है। लेकिन यहाँ पर खैरागढ़ जिले में तरह तरह की मांगे हैं, दिक्कतें हैं। यहाँ पे प्रशासनिक भवन जो है अभी भी अन्य विभागों में संचालित हो रहे हैं, जैसे कि हम डाइट में कहें या स्कूलों में कहें, प्रशासनिक भवन संचालित है। और वहीं अगर निर्माणों की बात करें तो नगर पालिका से लेकर जिला स्तर तक की जितनी समस्याएं हैं वो विधायक के पास लेके जाते हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते जो उनका कर्तव्य है वो शायद पूरा करने में सक्षम नहीं है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर के जिस तरह से विधायक जी ने बात की उस तरह से यह लगता है कि विधायक जी को पूरी जानकारी नहीं है और वो इधर उधर घुमाने का प्रयास कर रही थी। बातचीत में वो बार बार घबरा भी रही थी। खैर जो भी हो, लेकिन तमाम अधिकारियों को भी फोन किए जा रहे हैं, हमारी टीम लगातार लगा रही है, लेकिन
फोन जो उठाने का कष्ट नहीं कर रहे हैं तमाम लोग, इनमें देखिए जो विधायक प्रतिनिधि मन राखन देवांगन जी हैं, ये भी गिरजा चंद्राकर नगरपालिका अध्यक्ष भाजपा, ये भी इनके भी फोन, इनसे भी फोन से संपर्क किया जा रहा है, लगातार हमारी टीम संपर्क कर रही है, लेकिन फोन उठाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं लोग। गजेंद्र ठाकरे जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस, ये भी फोन नहीं उठा पा रहे हैं। और चंद्रकांत वर्मा जी कलेक्टर खैरागढ़, इनको भी फोन लगाया जा रहा है, लेकिन ये भी उठाने में सक्षम नहीं है, कहीं बिजी होंगे। नरेश वर्मा जी सीएमओ नगरपालिका, ये भी फोन नहीं उठा पा रहे हैं। टंकेश्वर प्रसाद साहू एसडीएम हैं, ये भी फोन नहीं उठा पा रहे हैं। किसी कारणवश या फिर जवाब देने से डर रहे हों, शायद आपने पहले बता दिया हो कि हाँ यहाँ से फ़ोन आएगा इस समय और इस पर आपको जवाब देना होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं सूझ रहा होगा, इसलिए शायद फ़ोन नहीं उठ रहा है। लेकिन इस तरह से मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा। नितिन भांडेकर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि विधायक जी तो ऐसे ही हैं, तो अब इनसे कोई उम्मीद तो किया नहीं जा सकता। दूसरी बात, जो यहाँ पर आईएएस हैं, जो भी जिला कलेक्टर हैं चंद्रकांत वर्मा जी, इनसे भी आपने मुलाकात की होगी, क्या कुछ कह रहे थे या मुलाकात नहीं हो पाई? कि वो संबंधित ठेकेदारों को चलिए, जितना सकता है संभव हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी इनको पूरा करें। जी, प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास होना चाहिए, कम से कम प्रयास अगर जो कर रहे हैं तो प्रयास होना चाहिए। तो प्रयास अगर जो सही है, सही दिशा में होगा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन कलेक्टर साहब को जुड़ना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था, कम से कम आश्वासन तो दे ही सकते थे। काम तो खैर, जब इस तरह की स्थिति है, जनप्रतिनिधि इस तरह के हैं, तो अधिकारी भी थोड़े से निरंकुश जरूर होंगे। उम्मीद नहीं की जा सकती, कम से कम फिलहाल अभी, लेकिन शासन इस बात को जरूर देख रहा है। शासन को चाहिए कि वो इस काम को पूरा कराए, क्योंकि जनता परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भांडेकर जी इस खबर के लिए। तो अधूरा विकास है, पुल भी अधूरा है, कम से कम 10 साल से पुल अधूरा पड़ा हुआ है। सड़क बनी, वो उखड़ गई। सवाल यहां पर यह है कि विधायक जी भी इसका सही जवाब नहीं दे पा रही हैं। अधिकारी कर्मचारी की बात क्या कहें, अब तो इसे शासन को ही देखना होगा, क्योंकि अब उसी से उम्मीद है कि इस कार्य को कैसे पूरा कराएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।